Good morning, dear students and my dear friends. In today's video, we are going to discuss about the topic that is nominal GDP, real GDP, and GDP deflators. In the last videos, we have learned about the definitions of GDP, the 8 aggregates of the national income. So, actually, what is GDP? It is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year. एक साल के अंदर अंदर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड जीडीपी. So what is nominal GDP and real GDP? Nominal GDP, it is the value of GDP at current year prices. जब हम current year का production करंट ईयर प्राइसेस पे एस्टिमेट करते हैं तो वो कहलाता है नॉमिनल जीडीपी. दैट्स व्हाई नॉमिनल जीडीपी इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइसेस. इट इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइसेस. एंड हाउ वी फाइंड आउट नॉमिनल जीडीपी? वी मल्टीप्लाई द करंट ईयर प्रोडक्शन बाय करंट ईयर प्राइस. यानी करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर प्राइसेस से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू आ जाती है. It means the value of nominal GDP depends upon current year production and current year price. So what is the unique thing about current year price? The current year price यानी जिस साल में हम estimate कर रहे हैं, जिस साल की nominal GDP हम estimate कर रहे हैं, उस साल का जो price है वो current year price कहला रहा है. और current year price की खास बात क्या है कि it keeps on fluctuating. जैसे फॉर एग्जांपल 2020 है तो इसमें जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं. इन वन मंथ कुछ प्राइस है, दूसरे मंथ में कुछ और प्राइस होगा. तो करंट ईयर के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये फिक्स्ड नहीं रहते हैं. ओके, सो इट मीन्स नॉमिनल जीडीपी डिपेंड करती है दो वेरिएबल्स पे, करंट ईयर प्रोडक्शन एंड करंट ईयर प्राइस. और करंट ईयर प्राइस की खास बात क्या है कि ये फ्लक्चुएट होता रहता है. इट मीन्स नॉमिनल जीडीपी में जो चेंजेस आएंगे वो या तो चेंज इन प्रोडक्शन की वजह से आएगा, करंट ईयर प्रोडक्शन की वजह से, या फिर चेंज इन प्राइस की वजह से भी आ सकता है, क्योंकि प्राइस भी चेंज होते रहते हैं. सो अगर नॉमिनल जीडीपी सिर्फ प्राइसेस की वजह से चेंज हो रहा है या नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है क्योंकि करंट ईयर के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो उसे हम कहते हैं मनी इल्यूशन. हम उसे कहते हैं मनी इल्यूशन. सपोज करंट ईयर का प्रोडक्शन 2 यूनिट्स है, हमने एक गुड के 2 यूनिट्स बनाए, तो करंट ईयर का प्राइस था 20 रुपी, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी 40 रुपी हो गई. अब नेक्स्ट मंथ इसका प्राइस हो गया 30 रुपी. यूनिट तो हमने 2 ही बनाए हैं, लेकिन प्राइस बढ़ने से अप हो गया 60. तो क्या हमारा नॉमिनल जीडीपी रियल सेंस में बढ़ा है? हमारा नॉमिनल जीडीपी सिर्फ मॉनेटरी सेंस में बढ़ा है कि पहले 40 रुपी क्योंकि 20 रुपये था प्राइस, और अब उसी चीज़ का प्राइस 30. So nominal GDP can increase only even when the prices are increases and there is no increase in production. तो नॉमिनल जीडीपी तब भी बढ़ सकती है जब प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन करंट ईयर का प्राइस बढ़ने की वजह से नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज हो सकती है. दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ मनी इल्यूशन इन नॉमिनल जीडीपी. Then comes the real GDP. What is real GDP? When we estimate the current year production at base year price. So it is the market value of final goods and services produced within domestic territory of the country during an accounting year, estimated at base year price. So what is base year? The year of comparison. Previous कोई year है जिससे हम compare करेंगे, so that is called base year. और नॉर्मली दैट बेस ईयर इज टेकन जिसमें जो मैक्रो वेरिएबल है लाइक प्रोडक्शन, प्राइस, वो नॉर्मल रेंज में रहते हैं, हम उसको एज अ बेस ईयर लेते हैं. तो रियल जीडीपी में हम क्या कर रहे हैं? करंट ईयर प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर प्राइस. एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द बेस ईयर प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट. बेस ईयर प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है क्योंकि ये पास्ट का प्राइस है जो हो चुका है, तो ये कांस्टेंट रहता है, इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं, जबकि करंट ईयर प्राइस में फ्लक्चुएशंस होती हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल जीडीपी तो तभी चेंज होगा जब करंट ईयर का प्रोडक्शन चेंज होगा.
The real GDP is equal to current year production multiply by base year price. So इन दो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा रियल जीडीपी, जिसमें से बेस ईयर प्राइस तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा. अगर क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो रियल जीडीपी भी चेंज होगी. अगर करंट ईयर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो रियल जीडीपी भी बढ़ेगी. अगर करंट ईयर प्रोडक्शन घट रहा है तो रियल जीडीपी घट जाएगी. सो इसमें मनी इल्यूजन नहीं है, रियल जीडीपी में मनी इल्यूजन नहीं है, इसलिए इट इज़ कंसिडर्ड एज द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो माना ये जाता है कि रियल जीडीपी के बढ़ने से यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही हैं, इसलिए द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल विल इम्प्रूव बिकॉज दे हैव मोर availability, they are enjoying more availability of goods and services. That's why real GDP is considered as the true as the indicator of welfare and growth. Now the ratio of the nominal GDP and real GDP is called GDP deflator. The ratio between nominal GDP and real GDP is called GDP deflator, or it is also price index. Let's see the formula. Nominal GDP, quantity into price, quantity of current year and price of current year. So it will increase, it depends on both current year quantity and current year price. अगर करंट ईयर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकती है, अगर करंट ईयर का प्राइस बढ़ेगा तो भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी. लेकिन जब नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है सिर्फ करंट ईयर की प्राइसेस के बढ़ने से, तो उसे हम कहते हैं मनी इल्यूजन. रियल जीडीपी ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस. And the formula is real GDP equal to quantity into price with a star. Quantity is the current year production and prices of base year. And base year prices remain constant. तो ये तभी बढ़ेगा जब रियल जीडीपी तभी बढ़ेगी जब करंट ईयर का प्रोडक्शन बढ़ेगा. GDP deflator. GDP deflator is nothing but the ratio between nominal GDP and real GDP. Nominal GDP upon real GDP into 100. अब nominal GDP का फॉर्मूला था quantity of current year into price of current year. रियल जीडीपी क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ बेस ईयर. तो क्वांटिटी कॉमन होने की वजह से कट हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर एंड प्राइसेस ऑफ बेस ईयर. सो इट इज़ नथिंग बट द प्राइस इंडेक्स. क्या है ये प्राइस इंडेक्स है. यानी जीडीपी डिफ्लेटर हमें ये भी बताता है कि बेस ईयर के प्राइस से लेकर बेस ईयर से लेकर करंट ईयर तक प्राइसेस में कितना चेंज आया है, प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है, ये जीडीपी डिफ्लेटर से पता चलता है. indicates the change in price level over the period of time. It is same as price index. Now we can find out if real GDP is 600 and nominal GDP is 660, what will be the GDP deflator or price index? We will put the formula. So it will be by putting the values we got 110. So we know how to interpret the price index. हम प्राइस इंडेक्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं. 110 में से 100 बेस ईयर है और 10% का राइज हुआ है. सो इट मीन देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ 10% इन जनरल प्राइस लेवल. सिमिलरली 3 थिंग्स आर देयर. अगर इन 3 वेरिएबल हैं, इन 3 वेरिएबल में से अगर एक मिसिंग है तो बाकी 2 वेरिएबल हम कैलकुलेट कर सकते हैं. In this question, nominal GDP is given 500, price index is given 125, and calculate real GDP. तो वैल्यूज पुट किया. रियल जीडीपी डिफ्लेटर 125, नॉमिनल जीडीपी 500. वी हैव टू कैलकुलेट रियल जीडीपी, तो हमने x माना है, उसे सब एज्यूम किया है और कैलकुलेशन की, तो हमारे पास रियल जीडीपी 400 रुपीज़ आ गई. सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल हैं, ईजी हैं.
आई होप इस वीडियो में आपको मीनिंग ऑफ रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड बिटवीन दीज टू विच वन इज़ द ट्रू इंडिकेटर ये पता चल गया होगा। साथ ही साथ जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ post your doubt in the comment section. Please like the video, share the video and subscribe the channel, and also play the quiz. The link of the quiz I will share in the description box. Thank you.